फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस के बारे में, टेंस की बेसिक्स के बारे में। और इसमें हमारी एक वीडियो लेक्चर सीरीज होगी जिसमें हम कवर करेंगे पूरा टेंस, और इसके बाद ग्रामर के अन्य पार्ट्स भी हम कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हम पूरी ग्रामर कवर करेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस के साथ। तो हमारा आज का पहला वीडियो का जो टॉपिक होगा तो वो होगा बेसिक्स ऑफ टेंस। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपने एक बार टेंस कंप्लीट पढ़ भी लिया है फिर भी वो चीजें टेंस के बारे में आपको नहीं पता होगी। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन टेंस। फ्रेंड्स, जनरली कई बार ये समझा दिया जाता है कि टेंस टाइम है, टेंस इज अ टाइम, दैट्स ऑल। बट दैट्स नॉट ऑल। टाइम ठीक है, टेंस को फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि बस टेंस जो है सिर्फ टाइम है, ये गलत होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेंस को कंप्लीट करती हैं, जो टेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं टेंस की डेफिनेशन की तरफ। तो टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच नॉट ओनली शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो स्टेट ऑफ एक्शन। यानी टेंस क्रिया का वह रूप है जो सिर्फ किसी कार्य, किसी क्रिया या किसी एक्शन का समय नहीं बताता बल्कि उसकी अवस्था भी बताता है। तो फ्रेंड्स, आपने डेफिनेशन में देखी समय के साथ साथ एक चीज और आ रही है, कार्य। तो कार्य और समय दो ऐसी चीजें होती हैं, और तीसरी जो वर्ब है, एक्शन है, ये तीनों चीजें जो होती हैं जो मिलकर आपस में टेंस को फुलफिल करती हैं। ये तीनों उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये है टेंस की एग्जैक्ट परिभाषा। तो आगे चलकर जब टेंस का क्लासिफिकेशन भी है वो भी कभी आपको समझाया नहीं जाता, लेकिन टेंस का क्लासिफिकेशन भी दो बेसिस पे किया गया है, एक टाइम के बेसिस पर, एक वर्क के बेसिस पर। अब टाइम और टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने अलग है और कितने एक हैं। फ्रेंड्स, कई सारे एग्जाम्पल्स में आप देखे होंगे कि ऐसे, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो ऐसे भी सेंटेंस आपको मिल जाते हैं जो होते तो फ्यूचर टाइम के हैं लेकिन उन्हें प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे सी इज कमिंग टुमारो, यहां पर अगर आप इज देखें तो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, कमिंग कम के साथ आईएनजी लगा है। तो यहां पर रूल अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चल रहा है, लेकिन टाइम अगर देखें तो फ्यूचर का है, वह कल आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो टाइम है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि वहीं जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये दोनों अलग हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा, और एग्जांपल्स आप देखें, जैसे सी इज गोइंग दुबई इन दिसंबर या इन मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस तरह कई सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो फ्यूचर टाइम के होते हैं, लेकिन उन्हें प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ग्रामर में उन्हें फ्रेम किया जाता है। तो टाइम बिल्कुल एक मैंडेटरी पार्ट है, एक एलिमेंटरी पार्ट है टेंस का, लेकिन सिर्फ टाइम ही टेंस नहीं है। अब बाकी चीजें होती हैं लाइक वर्क एंड एक्शन। और वर्ब की बात करें तो ये टेंस को फुलफिल करती है। तो ये थी टेंस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप नोट डाउन करिए कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय तथा अवस्था को बताता है। तो ये थे टेंस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। तो टेंस का क्लासिफिकेशन टाइम और वर्क यानी स्टेट ऑफ वर्क, कार्य की अवस्था, या ये कहें कि कार्य की पूर्णता के आधार पर किया गया है दो तरह से। तो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं, टाइम सिर्फ तीन ही तरह का होता है। एक टाइम जो बीत गया है, दूसरा टाइम जो हमारा चल रहा है, और तीसरा टाइम आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग भी तीन तरह के टेंसेस हैं। जो टाइम बीत गया है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जो समय अभी चल रहा है, जारी है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और जो समय आने वाला है उसके लिए फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी टाइम के आधार पर टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। फिर टेंस को वर्क के बेसिस पर यानी कार्य की पूर्णता के आधार पर पुनः चार वर्गों में बांटा गया है। और वो है, पहला इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, ऐसे कार्य जो अनिश्चित, इनकी पूर्णता अनिश्चित है।
ऐसे इन प्राय ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कार्य की अवस्था या कार्य का एग्जैक्ट स्टेट क्या है। इसमें जनरली सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। सेकंड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यू शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जारी या सतत रहना। तो ऐसे कोई भी कार्य जो तीनों समय में से कभी जारी रहे हो, जारी हो, या जारी रहे हो या जारी होंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस। इसमें हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज की जाती है। और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ये आगे देखेंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट, जो कि तीसरा क्लासिफिकेशन है वर्ग के आधार पर। तो जो परफेक्ट होता है उसका हिंदी में मीनिंग होती है पूर्ण या परिपूर्ण। कई बार ये वर्ड्स आप यूज भी करते होंगे। तो इसी तरह सेम मीनिंग टेंस में भी है। तो परफेक्ट का ऐसे जगह यूज किया जाता है जहां किसी एक्शन या वर्ब की पूर्णता को बताया जाता है, यानी कोई भी कार्य जब कंप्लीट हो जाता है वहां हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। चौथा भी बनाया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर बनाया गया है। ये जनरली ऐसे एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो लॉन्ग टाइम से प्रोसेस में हो। ये तो ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ग्रामर का रूल है तो इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में ये आ रही होगी कि ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है तो फिर ये तीनों टेंसों के अंदर क्यों होता है, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलता है, फ्यूचर, इसी तरह तीनों में कंटिन्यूअस होता है। फ्रेंड्स एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी एक्शन है, यानी कोई भी कार्य जो है वो किसी ना किसी समय पर ही होता है, या तो वो पास्ट में होगा या भी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो जो इसीलिए जो कार्य के आधार पर चार वर्गीकरण किए गए हैं वो तीनों टेंसों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य होगा, कोई भी कार्य है तो समय के अंदर ही होगा। इसीलिए आपको देखने को मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थी टेंस की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। अब टेंस में कुछ और चीजें होती हैं जिन्हें जान लेना इंपॉर्टेंट होता है। उनकी हर बार बात की जाती है टेंस में, वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ बेसिक्स नहीं बताया जाता है। वह है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन जरूरी चीजें होती हैं। किसी भी टेंस में अगर हम सेंटेंस को फ्रेम करें तो लगभग तीनों चीज जरूरी होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी ये दो चीजें सब्जेक्ट और वर्ब तो मैंडेटरी होती हैं किसी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, यानी किसी भी क्रिया को करने वाला, या सीधे तौर पर कहें कि किसी सेंटेंस में अगर कोई कार्य हो रहा है उस कार्य को जो करने वाला होता है, प्रमुख कर्ता होता है, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी मीनिंग भी होती है कर्ता। तो जो सब्जेक्ट होता है जनरली वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरा ऐसा कोई नहीं है जो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होता हो। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मींस एनी एक्शन विच यू परफॉर्म, ऐसे कोई भी कार्य जो आप करते हो, उठना, बैठना, हंसना, पढ़ना या लिखना, इस तरह की जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो वर्ब होती हैं। फिर आगे चलकर वर्ब का क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत विस्तार में है, लेकिन जो प्राइमरी टू क्लासिफिकेशन है, जो मुख्य दो वर्गीकरण है, वो है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, या जिसे हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब वही आपकी एक्शन होती है, जो भी कार्य आप करते हैं वो होती है आपकी मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा किसी सेंटेंस को फ्रेम करने में या फिर टेंस को, आप कोई भी सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है उसे पहचानने में आपके लिए हेल्पफुल होती है। ये हर एक टेंस में अलग सेपरेट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, लेकिन जैसा कि सब्जेक्ट परफॉर्मर होता है एक्शन का, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है एक्शन का। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड विद टेंस। एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आई होंगी। और ये था बेसिक्स ऑफ टेंस, और इसके आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बाकी सारे टेंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप स्पीकिंग इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप इस सीरीज की सारी वीडियोस को देखें। हम पूरा
टेंस ही नहीं बल्कि पूरी ग्रामर कवर करेंगे। तो आप सारे वीडियोस देखते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं वो एज सून एज आपके पास पहुंच पाए, तुरंत पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को आप लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।